नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू से क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ कि कंट्रोल डब्लू से क्या होता है, क्लोज फाइल। ठीक है, क्लोज फाइल क्या होता है, क्लोज फाइल होता है। ये नहीं होता है, क्लोज एक्सेल नहीं होता है, सेव एज नहीं होता है, ओपन फाइल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए विंडो खुला हुआ है, बहुत सारे विंडोज खुला हुआ है, एक यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैंसिल बटन रहता है कोना पे, ठीक है। तो अगर आप ये डब्लू दबाएंगे, कंट्रोल डब्लू, तो ये वाला फाइल आपका कट जाएगा। फिर आप कंट्रोल डब्लू दबाएंगे तो ये वाला फाइल कट जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर हुआ कंट्रोल क्लोज फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीएस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। एबीएस फार्मूला क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, निगेटिव वैल्यूम को पॉजिटिव वैल्यूम में बदलने के लिए, ठीक है। निगेटिव वैल्यूम को पॉजिटिव वैल्यूम में बदलने के लिए, ठीक है। जी हाँ, क्या होता है, निगेटिव वैल्यूम को पॉजिटिव वैल्यूम। जैसे एबीएस जो होता है, एबीएस जो होता है, देखिए क्या होता है, एबीएस जो होता है, अगर मान लीजिए +45 है, ठीक है। क्या होता है, प्लस नहीं, -45 है, ठीक है। -45 है, तो इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, यानी 45 कर देता है। ये माइनस को हटा देता है, क्या करता है, माइनस को हटा देता है। जब भी एबीएस आएगा, अगर -45 है तो अगर 45 माइनस है, ठीक है, तो आप क्या होगा, तो आपका 45 प्लस कर देगा। अगर +45 है तो प्लस ही में रहेगा। तो इसका आंसर हो गया पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए एक्सेल अगर आपको खोलना होगा, अगर एक्सेल कभी भी आपको खोलना होगा तो आपको एमएस एक्सेल लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नहीं एमएस एक्सेल नहीं, एक्सेल, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक्सेल। आप एक्सेल बटन दबाइए, एमएस एक्सेल से भी आ जाता है, बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल जो होता है, ये लिखने से एक्चुअल चला आता है, ठीक है। एमएस एक्सेल से आएगा तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, फिर उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इस पर क्लिक कीजिए और ओके बटन दबाइए, आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हमें एक्सेल में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाता है। कुछ गलती लिखा हुआ है, आप लोग मिला लीजिए। करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये फार्मूला जो होता है, अगर औसत निकालने की बात करें, अगर मान लीजिए कि 4 आदमी है, 1 4 2 3, तो इसका औसत क्या होगा, हम इसको मान लीजिए 2 और कर देते हैं, तो 5 और 6 कितना हुआ, 11। तो 11/2 यानी कि भाग दे दिए, यानी कि 5.5 आया, इसका औसत इतना हुआ। तो कभी भी औसत निकालना हो, 10 स्टूडेंट का औसत निकालना हो, तो आपको क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एवरेज। क्या होगा, एवरेज, ठीक है। AVRAGE, अगर AVG होगा, AVG अगर आपका क्वेश्चन माने आंसर होगा तो ये नहीं होगा, ये मिला लीजिएगा, ठीक है। ये मैक्स जो होता है, मैक्स जो होता है, मैक्सिमम फाइल निकालने के लिए, मिनिमम के लिए, नंबर कम के लिए, और टुडे जो होता है आज के डेट के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैक्सिमम ने किसी सेल, बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो ज़्यादा होगा उसको बता देगा, और मिनिमम क्या होता है, जो कम होगा उसको बता देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इनमें से कौन सा फार्मूला है, इनमें से कौन सा फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें जो है सम फार्मूला A1 सेमीकोलन B1, ठीक है, ये क्या होता है, ये आंसर सही है, ठीक है। अगर ये A1 प्लस B जो होता ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि SUM जब लग गया, ठीक है, तो इसका सही मान यही होगा। A प्लस B आप ऐसे भी आप टाइप कीजिएगा तो ये काउंट कर देता है, तो सम की इसमें क्या ज़रूरत है, इसीलिए इसको A1 ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सा फार्मूला, देखिए आ गया क्वेश्चन। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सा फार्मूला, तो देखिए अभी बताया था ना, मैक्सिमम होता है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे देखिए, नाउ जो होता है, नाउ ये करंट डेट ऑन टाइम के लिए होता है। क्या होता है, करंट डेट ऑन टाइम के लिए, ठीक है। अगर नाउ आप फंक्शन यूज करते हैं तो तुरंत अभी का डेट और टाइम ले लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल है, ठीक है। क्या है, सेल है। यहाँ देखिए जैसे सेल होता है 1 2, देखिए 1 2 3 4, ये रो होते हैं, A B C D ये कॉलम होते हैं, ठीक है। और रो और सेल को काटने वाले क्या होते हैं, सेल हो जाते हैं, ठीक है। ABCD कॉलम हो गए और 1 2 3 4 रो हो गए, और जो रो और सेल को, रो और कॉलम को काटने वाले इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा A और A1, यानी कि A और 1 जो है इसका ये कॉलम हो गया, तो इसका हो जाएगा आंसर A1 क्या है, फंक्शन है, सेल है, फार्मूला है, नॉन। तो ये फार्मूला सेल एड्रेस है, ठीक है। क्या है, सेल का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MS एक्सेल में एक सेल को दूसरे सेल में मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक सेल को दूसरा सेल में मिलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे ये सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और ये सेल हो गया, और ये पूछ रहा है ये दोनों सेल को एक ही में मिला देना, ठीक है। ये लाइनिंग बीच का नहीं रहे, तो इसको क्या करते हैं, हम मार्ज कर देते हैं। क्या करते हैं, मार्ज कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है मार्ज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रो और कॉलम मिलकर क्या बनता है। अभी हम आपको दोस्तों बताए थे कि रो और कॉलम जो होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसमें दिया गया रो और कॉलम से मिलकर क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं। देखिए और यहाँ पे बोल रहा है कि वर्कशीट, यानी कि सेल ऑप्शन में नहीं है, तो ये वर्कशीट, सेल और बहुत सारे सेल को मिला के क्या बनते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और इस पे हम काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोल रहे हैं। तो इसको क्या होगा, बहुत सारे सेल मिला के वर्कशीट बोलते हैं। इसका आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं। आ गया ना क्वेश्चन। देखिए रो और कॉलम को इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं। देखिए ये रो और कॉलम हो गया, मान लीजिए ये, इसको क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। चलिए तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। सेल को किस नाम से जाना जाता है, एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं, वीडियो एडिटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं। क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। मैं आपको अभी बताया ये जो होते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, एक्सेल में स्प्रेडशीट को ही, ठीक है, एक्सेल बोलते हैं। इसमें कैलकुलेटिंग वाला इसी में काम किया जाता है। और MS वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सेल में वर्कशीट के समूहों को कहा जाता है।
अभी हम बताएं ना कि वर्कशीट को समूह को अगर वर्कशीट बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्कशीट अगर ज़्यादा है जिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कशीट ऐसा अगर 4-5 है, अगर यहाँ पे ऐसा 4-5 है और इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे समूह हैं। देखिए सेल को, बहुत सारे सेल को समूह को वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। और वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है, तो इसका हो जाता है सही जवाब पीपीटी, ठीक है। पीपीटी और डॉट सभी में लगता है एक्सटेंशन में, ठीक है, पीपीटी, ठीक। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम पहले से अगर कोई भी स्लाइड नहीं लिए हैं, कोई नया लेना चाहते हैं, पहले से ऑलरेडी कोई नहीं है, ठीक है, हम नया लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। एस से क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। रन डायलॉग बॉक्स में यानी कि आप स्टार्ट मेनू में जाते हैं और स्टार्ट में वहाँ पे सर्च कमांड में वहाँ क्या डालते हैं, पावर POWE और पावर PNT, ठीक है, पावर पेंट लिखते हैं। इसमें सही आंसर ये हुआ, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करेंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि न्यू लेने के लिए अगर पहले से ऑलरेडी है और उसी में आप ऐड करना चाहते हैं, नया स्लाइड लेना चाहते हैं, इसमें आप नया स्लाइड लेना चाहते हैं, इधर में बहुत सारा है, यहाँ पे अब जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एम करते हैं। ओ से ओपन होता है, ठीक है, एन से न्यू होता है, एफ से फाइंड माने खोजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में कंट्रोल ई के यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, यहाँ करने गलती लिखा हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, टेक्स्ट को राइट में करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, ये सभी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए इसका सही आंसर सी। आप ई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पावर पॉइंट है और आप सेंटर में करते हैं, मान लीजिए इधर से लिख रहे हैं, तो अगर सेंटर में जैसे करते हैं कंट्रोल ही दबाते हैं तो ये वाला उठ के बीच में चला आएगा, क्या होगा, बीच में चला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चैट किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए किस तरह से, तो देखिए चैट जो होता है इंसर्ट से ही इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एडिट चैट गलत है, इंसर्ट पिक्चर चैट ये भी गलत है, इंसर्ट चैट सही है, ये सही है, व्यू चैट ये गलत है। देखिए कहने का अर्थ है इंसर्ट पिक्चर चैट, देखिए इंसर्ट में ही चार्ट होता है और पिक्चर होता है, ठीक है। पिक्चर और चार्ट एक ही ग्रुप में होते हैं, ठीक है। पिक्चर और चार्ट एक ही ग्रुप में एक ही में होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिक्चर जहाँ इंसर्ट करते हैं वहीं चार्ट भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किस व्यू में हम सीधा स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, किस व्यू में स्लाइड को हम एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, देखिए स्लाइड व्यू गलती है, नॉर्मल व्यू गलती है, ठीक है। स्लाइड शो गलती है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, देखिए शॉर्ट फॉर्म में कहने का अर्थ है यहाँ पे बहुत सारा खुला हुआ है, ठीक है, और यहाँ छोटा छोटा स्लाइड आ जाता है, क्या आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा, बहुत सारे स्लाइड है यहाँ पे छोटा छोटा आ जाता है।
तो इसी को शॉर्टर व्यू में कर देते हैं। अगर इसको हम अरेंज करना चाहते हैं, इधर को इधर ले जाना चाहते हैं, तो इधर भी चला जाता है स्लाइड शॉर्टर करके। ठीक बा, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि हम स्लाइड शॉर्टर करके कैसे इधर का उधर अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसका शॉर्टर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में हम वही क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आने का संभावना रहता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।